औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नेकी के तौर पर इसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मुद्दत से तन्हाई में रहना पसंद करने लगे। ज़्यादातर हिरा के गार में वक्त गुजारते, हफ्ता घर न आते। ऐसा लगता था गोया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया से नफ़रत हो गई है। हुजूर बचपन में अपनी चचा अबू तालिब के साथ शाम देश में तिजारत के लिए तशरीफ़ ले जाते रहे। जवानी में हज़रत खतीजा की तिजारत का माल ले जाते थे। आप सच्चे और ईमानदार थे। कारोबार में मामला इतना साफ रखते थे कि किसी को भी किसी किस्म की शिकायत ना होती। सब खुश रहते। जो एक बार आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मामला कर ले, आपके अखलाक का कायल हो जाता। सिर्फ मक्का ही नहीं, यमन, बसरा, शाम के मुल्क में भी हुजूर जहाँ जहाँ तशरीफ़ ले गए और जिन लोगों ने आपसे मामला किया, सब आपके तारीफ़ करते। अक्सर लोग आपके साथ तिजारत का माल कर देते। आप पूरी ईमानदारी से माल बेचते और पूरी कीमत मालिक को दे देते। इससे आपकी सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, अच्छे अखलाक की आम शोहरत हो गई। ये शोहरत इतनी बढ़ी कि दुनिया ने आपको अमीन ताजिर का लक़्ब दिया। हर जगह आप इसी नाम से मशहूर हो गए। आप वादे के इस कदर सच्चे थे कि जो वादा कर लेते, हज़ारों मुसीबतें उठाने पर भी उसे पूरा करते। आपकी दयानतदारी पर लोगों को इतना भरोसा था कि नकद रुपयों के अलावा कीमती चीज़ें भी आपके पास ज़मानत रख जाते थे और जब ज़रूरत पड़ती ले जाते। हर चीज़ अपनी असली शक्ल में मिलती। आपकी इस दयानतदारी और अमानतदारी की शोहरत आम हो गई। हज़रत खतीजा ने भी सुना, तिजारत के कामों में इम्तिहान भी लिया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक, पाकबाजी, शराफत, दयानत व अमानत और शराफत का उन पर ऐसा असर हुआ कि खुद नफिया नाम की औरत के ज़रिए शादी का पैगाम दे दिया। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह। हज़रत खतीजा बिनते खुवैलद बहुत शरीफ खातून थी। उनका ख़ानदानी सिलसिला 5वीं पीढ़ी से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिलता है। वो बेवा थी, बहुत शरीफ और पकीजा अखलाक थी। लोग उनको ताहिरा के नाम से याद करते थे। दौलतमंद इतनी थी कि जब मक्के वालों का काफ़िला तिजारत के लिए रवाना होता तो अकेला उनका सामान तमाम काफ़िलों के सामान के बराबर होता था। उस ज़माने में उनसे बड़ा ताजिर मक्के में कोई ना था। जब उन्होंने निकाह का पैगाम दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करके मंजूर कर लिया। चुनांचे निकाह हो गया। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा और 500 दिरहम महर करार पाया। क्योंकि हज़रत खतीजा मालदार थीं, खूबसूरत और पाकीजा और अरब के ऊंचे ख़ानदान से थी, इसलिए अक्सर लोगों ने उनसे निकाह करने का इरादा किया था, पर उन्होंने तमाम दरख्वास्तें रद्द कर दी थी। शायद उनका निकाह करने का इरादा था ही नहीं, पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अमानत व दयानत और सच्चाई और अच्छे अखलाक की शोहरत सुनकर ऐसी निछावर हुई कि खुद निकाह का पैगाम देकर निकाह कर लिया। निकाह के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हज़रत खतीजा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खतीजा से आपके 2 लड़के कासिम और ताहिर पैदा हुए और बचपन ही में इंतकाल कर गए। कासिम इस हद तक बड़े हो गए थे कि सवारी बगैर पर सवार हो सकते थे। कासिम की वजह से आपका लक़ब अबुल कासिम मशहूर हुआ। हज़रत खतीजा से आपकी 4 साहबजादियाँ हज़रत फ़ातिमा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसुम हुई। इनमें हज़रत रुक़ैया सबसे बड़ी थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह अबुल आस बिन रुबस से हुआ था।
हज़रत उम्मे कुलसुम का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ था। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत रुक़ैया हज़रत उस्मान से ब्याह गई। इसी वजह से हज़रत उस्मान का लक़ब जुन्नूरैन था। हज़रत फ़ातिमा सबसे छोटी थी। हज़रत अली हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश में आपके चचा अबू तालिब के 3 बेटे अकील, जाफ़र और अली थे। बाल बच्चेदार थे, तंगी के साथ वक्त गुजारता था। एक बार जब कहत पड़ा और अबू तालिब बड़ी तंगी में गिरफ्तार हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास से फरमाने लगे कि चचा अबू तालिब तंगी की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें। एक लड़के को आप ले आएं और एक को मैं ले आऊं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मंजूर कर लिया। दोनों अबू तालिब की खिदमत में पहुँचे और उनसे अपनी ख्वाहिश जाहिर की। अबू तालिब ने कहा, अकील को मेरे पास रहने दो, जाफ़र को अब्बास ले जाएं और अली को तुम ले जाओ। चुनांचे हज़रत जाफ़र को अब्बास ले गए और हज़रत अली को हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले आए और उनकी परवरिश करने लगे। हज़रत खदीजा के एक भतीजे हकीम बिन हिजाम थे, दौलतमंद आदमी थे। वो एक ईसाई गुलाम जैद बिन हारिस को खरीद लाए थे। उन्होंने जैद को हज़रत खदीजा को भेंट कर दिया। हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेंट कर दिया। आपने उसे अपने अजीज की तरह अपने पास रख लिया। कुछ दिनों के बाद जैद के बाप हारिस और चचा काब उसे लेने के लिए आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। निहायत आजीजी से दरख्वास्त की कि जैद को या तो आज़ाद करके उनके साथ कर दिया जाए या उनकी मुनासिब कीमत लेकर आज़ाद कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जैद आपके साथ जाने पर तैयार हो तो उसे आज़ाद कर दूंगा। चुनांचे जैद को बुलवाया गया। उनके बाद हारिस ने उनसे पूछा, जैद, क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? जैद ने जवाब दिया, नहीं। हारिस को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, किस वजह से? जैद ने जवाब दिया, अगरचे मैं ग़ुलाम हैं मगर मैं एक ऐसे बाअखलाक और मेहरबान की खिदमत में हूँ जिसकी इनायत ने मेरे दिल में घर कर लिया है और मैं उनसे जुदा होना नहीं चाहता। हारिस को गुस्सा आया। उसने कहा, बदबख्त, क्या तू आज़ादी को ग़ुलामी पर तरजीह देता है? जैद ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी पर हज़ारों आज़ादियाँ कुर्बान हैं। मैंने उनमें ऐसी बातें देखी हैं कि मैं सारी दुनिया पर उन्हें तरजीह दूंगा। हारिस और उसके चचा काब ने बहुत समझाया पर वो किसी तरह वहाँ से जाने पर राज़ी ना हुए। मजबूरन दोनों खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और जैद और उनके बाप और चचा को साथ लेकर खाना काबा में आ गए और ये ऐलान किया कि लोगों, गवाह रहो कि आज मैंने जैद को आज़ाद कर दिया है और उसे अपना बेटा बना लिया है। जैद के बाप और चचा इस बात से खुश हो गए और जैद को आपके पास छोड़कर चले गए। आपका रसूख हर तबके के लोगों में था, रईस, अमीर, गरीब, फ़कीर, सिपहसालार, सिपाही, गर्ज की सबसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलते और सब आपसे मिलते थे, लेकिन आपके ख़ास ताल्लुक़ ख़ास लोगों से थे और ज़्यादा अबू बकर बिन कहाफ़ा से ताल्लुक़ थे।